ओके जी, शुक्रिया, आप तीनों आ गए वापस दोबारा। तो मैं इसी वजह से रुका हुआ था। अब मुझे बताएं 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4, 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 सवाल मिला? पहले ये बताएं जल्दी से। सर एक सेकंड। सर हाँ यस सर, मिल गया। हाँ, क्या हो रहा है इस जी सवाल सर में? मिल गया। इस सवाल में क्या हो रहा है देखा आपने? और सर रेहान कंपनी जो है सारे एसेट्स टेक ओवर कर रही है, अच्छा और सलमान लिमिटेड 2 कंपनीज है, वही सब हो रहा है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तकरीबन। अच्छा, तो रुक जाएंगे। जनाब 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 जनाब, और ऐसे ना हम दूर तक होगा है। चलिए 60,000 शेयर 10 रुपये वाले बंद होगा सामान लिक्विडेशन एक्सपेंस 50,000 परचेज। अच्छा, तो इसका मतलब है पूरा रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं आप? अब 3 देखें जरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें शराफत से। 4 एब्जॉर्प्शन का सवाल था जो आप देख रहे थे। यस सर। अब यस 3 सर। देखें, 3 देखें। 3 देखेंगे तो शुरू में घबराहट होगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आराम आराम से नाम पढ़े अकाउंट का, आपको याद आ जाएगा अकाउंट का नाम और उसके नेचर डिसाइड करते जाएं साथ साथ। बताइए कितनी कंपनी का डेटा नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको? 2 कंपनीज का। सर 2 है, 2 कंपनी, एक्स और वाई। वाई। दोनों कंपनी ने फैसला किया कि वो एमएल का मीट कर लें, मर्ज हो जाएं और किस नाम से कारोबार शुरू करें? जेड कंपनी। कंपनी। इन शराइत के तहत ऑथराइज कैपिटल जेड कंपनी का होगा 10 लाख। 10 लाख रुपए। ऑथराइज कैपिटल की एंट्री बनती है मेरे बच्चों? नो सर। नो सर। ओके, तो लेफ्ट कर दिया। उसके बाद कहता नो है सर। डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इस अमाउंट को तोड़ा गया कितने हिस्सों में? 1 लाख शेयर्स। 1 लाख। 1 लाख शेयर कितने रुपए वाले? 10 वाले। 10 रुपए 10 वाले। रुपए वाले। अच्छा, तो आप इसको नहीं करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं मजीद। All the assets of X company except cash and prepaid insurance was taken over at बुक वैल्यू। book value। क्या मतलब वो समझ में आता है? मुश्किल है क्या? सारे नो एसेट्स सर। जो हैं कैश के अलावा, प्रीपेड इंश्योरेंस और के अलावा टेक ओवर कर लिया बुक वो वैल्यू। टेक ओवर कर बाकी लिए बुक वैल्यू पर। इसका मतलब है बाकी 2 एसेट छोड़ दो और बड़ी कंपनी ये सारे एसेट को टेक ओवर कर रही है, तो छोटी कंपनी अपने वजूद को खत्म करेगी ना? यस सर। यस सर। शेयर होल्डर को दे दिए गए कितने शेयर? 20,000। 20,000। किस कंपनी के शेयर होल्डर को दिए गए? जेड कंपनी। छोटी हैं? छोटी कंपनी। छोटी कंपनी। अबे जेड तो बनी है ना ढक्कन। जेड ने एक्स कंपनी के मालिकान को बोला कि आज से तुम एक्स के मालिक नहीं रहे, तुम मालिक नहीं हो। जेड के। ओके, जेड के। सही है। अच्छा आगे पढ़ लूं? अब अगला जुमला पढ़ लूं? यस। जी सर। ऑफ द यस एसेट्स सर। ऑफ वाई कंपनी। अब किसकी बात हो रही है? वाई वाई कंपनी। कंपनी। तो मतलब है पिछले पॉइंट में परचेज कंसिडरेशन बता वाई रहा था कंपनी। किसकी? It's सॉरी सर, पिछले पिछले पॉइंट में परचेज कंसिडरेशन बता रहा था किसकी? वाई की। एक्स वाई। की। एक्स वाई की। की। एक्स। ये पिछला सर एक्स पॉइंट की बता रहा था। आपके यहाँ पिछला पॉइंट तीसरा या दूसरा है? हमारे यहाँ तो दूसरा होता है पिछला। सर दूसरा है। फिर एक्स की। मुश्किल ज्यादा नींद तुम लोगों को आ रही है, खुदा की पनाह।
अभी मुझसे भी ज्यादा थके हुए होगे तुम लोग। मैं तो एज की वजह से भी थक जाता हूँ और पढ़ा पढ़ा के भी थक जाता हूँ। मेरा बच्चा पिछले पॉइंट नंबर 2 में एक्स कंपनी की बात हो रही थी ना, जी अब जेड सर। कंपनी कह रही है वाई के ऑफ द एसेट्स यस ऑफ सर। कंपनी कैश अकाउंट रिसीवेबल एंड प्री मर्चेंडाइज आर टेकन ओवर एट कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यूज। और फिर आगे बुक वैल्यू एंड प्लांट एसेट्स आर टेकन ओवर एट रुपीस कितना, 1,20,000। तो बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू दे दी, एक तरीके से केस वैल्यू पे लिखना है। एग्रीड वैल्यू पर। अच्छा, और बॉन्ड होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर को दिए गए कितने शेयर, आपके पास 4,000 बॉन्ड होल्डर को दिए गए कितने शेयर, आ रही है आवाज? 4,100। 4,000 4,100 क्यों दिए, क्यों दिए? बॉन्ड क्योंकि उनको होल्डर। लाइबिलिटी पे करनी है। अरीशा किस कंपनी के बॉन्ड होल्डर को शेयर दिए गए मेरा बेटा? सर वाई कंपनी के। वेरी गुड, इसका मतलब है वाई कंपनी ने आवाम से लिया हुआ था कर्जा। उधार। कर्जा, बाद उधार। कितना लिया हुआ था मेरा बेटा, चेक करके बताओ। 40,000। 40,000। और आज हमने उन 40,000 रुपए कर्जदारों को दिए। 4,100 के शेयर। हमसे मुराद 4,100। हमसे मुराद कौन दे रहा है? जेड। जेड दे रहा है। उन्हें बोल जेड रहे कंपनी। तुमने तो वाई को दिया था कर्जा, मैं तुम्हारे कर्जे के बजाय तुम्हें बना रहा हूँ कंपनी जेड कंपनी का मालिक। कंपनी जेड का कंपनी का मालिक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और फिर उसके बाद कहता है और जेड कंपनी ने दिया 5,000 रुपए किस बात के लिए? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये तो जेड कंपनी का अपना खर्चा हुआ। इस खर्चे से किसी दूसरी कंपनी का ताल्लुक नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है। आती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पॉइंट याद है, एंट्री बनानी आती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्सीलेंट, सिंपल। अब कैश रिक्वायर्ड क्रेडिट। पढ़ो, क्या लिखा है? अब रिक्वायर्ड पढ़ो। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड और बैलेंस शीट, इनिशियल बैलेंस शीट। तो इसका मतलब है वो बैलेंस शीट बनानी। आपसे एक्स और वाई की एंट्री नहीं मांग रहा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे तो आपका एमएलगामेशन एब्जॉर्प्शन भी और स्ट्रांग हो जाएगा, और एमएलगामेशन तो होगा। तो बेटा एक सवाल में तो मैं आपको तकलीफ दूंगा कि आप मुझे एक्स की एंट्री भी बना के दिखाएं और वाई की भी। वाई की एंट्री भी बनाएं, और फिर वाई उसके की बाद फिर बनाएंगी जेड। जेड की, और फिर जेड की हम बैलेंस शीट बनाएंगे। जेड कंपनी की। बैलेंस शीट में मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन एक्स और वाई की एंट्री आप बना सकती हैं खुद, सब तीनों। यस सर। नहीं बना यस। सकते तो खुल के बोलें, इजहार करें, कोई मसला नहीं है। आप एक्स और वाई की बुक्स में एसेट्स को ट्रांसफर करेंगी और यस सर। और लाइबिलिटीज को। करेंगी। यानी आप, मेरा मशवरा है आप लोगों को, आप पहले एक्स की बुक में एंट्री बनाएं, फिर वाई की बुक में एंट्री बनाएं, और फिर जेड की बुक में दोनों को अपने अंदर मर्ज करने की और अलग अलग बनाना। पहले खरीदना किसको? किसको? एसेट। एक्स के एसेट्स को ले लेना पहले, और फिर उसकी लायबिलिटी वगैरह को, और उसे सेटल करना, और फिर उसके बाद दूसरी एंट्री में, तीसरी एंट्री में किसके एसेट को टेक ओवर करना? वाई। हाँ, मुझे लग रहा है आपको जेड के बारे में समझ नहीं आ रहा, शायद ऐसा ही है। सर आप बना के मैं बिल्कुल बनाऊंगा। फिर आ रहा है, पहले हम एक्स के एसेट लेंगे और लाइबिलिटी लेंगे, फिर उसको सेटल करेंगे, और फिर वाई के एसेट लेंगे, लाइबिलिटी लेंगे, और फिर उसको सेटल करेंगे। 100% सही। सामिया बेटा तुम भी थोड़ा तवज्जो दो मेरा बच्चा। मैं छुट्टी नहीं करूंगा आप लोगों की, सिर्फ आप लोगों को 15-20 मिनट का, आधे घंटे का ऑफ दूंगा और आप काम करेंगे। उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप खाने का ब्रेक लेना चाहें तो ले लीजिएगा, मुझे एतराज नहीं है, ताकि हम मजीद डिस्कस कर लें अगर कुछ करना है। लेकिन अभी आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फायदा नहीं होगा। फिर इस तरह चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी। अभी 5 ईयर भरी पड़ी है, आप कम से कम इसके 5-6-8 सवाल तो करें ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि कल ही करके दिखा दें मुझे, लेकिन अब आप करें प्रैक्टिस। कल मैं आपको कॉस्ट पढ़ा दूंगा, क्या ख्याल है? ख्याल ठीक है ना? अब आप इसकी प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन कम से कम आप मुझे ये सवाल करके आज एक्सपेरिमेंट दें। तो अभी सुनो अपना, तुम सामिया, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो ना, तुम सुनो मेरा बेटा।
सामिया मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दे मेरा बच्चा, पिछले टॉपिक में एब्जॉर्प्शन के टॉपिक की मिसाल ले रहा हूँ, तुम बड़ी कंपनी की बुक में कितनी एंट्री बनाती थी, सिर्फ इस सवाल का जवाब बस सामिया। सर मैं तो अलग अलग आपने दिखाया था ना कि मैं तो बहुत सारी बनाती थी, बस तरीके से बनाती थी। मेरा बेटा मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ मेरा बच्चा, बड़ी कंपनी, छोटी नहीं बोल रहा, बड़ी कंपनी बोल रहा हूँ सामिया। सर मतलब मैं तो दोनों ही बनाती थी ना, अलग अलग। पठान बन जाती है सामिया तू कभी कभार। अरे मेरा बेटा मैं बोल रहा हूँ बड़ी कंपनी की बुक जाके देख मेरा बेटा, बड़ी कंपनी की बुक मेरा बच्चा, बड़ी कंपनी की बुक जाके देखो, उसमें कितनी एंट्री बनाती थी आप, ये पूछ रहा हूँ। आप छोटी कंपनी को फोकस सर किया। 7 बनाती थी। कितनी? 7 अबे बिस्मा इसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही भाई, क्या हाल है बताओ अलीशा। मैं बोल रहा हूँ बड़ी कंपनी है, छोटी की बताई जा रही है मुझे बार बार, और मान भी नहीं रही मेरी। सर 2 बना दी बड़ी में। पठान कॉन्टिनेंटल इतनी देर में तुझे याद आया मेरा ब्लड प्रेशर हाई करा दी है। अबे 2 बनती थी सिंपल, बता किस किस चीज की बनाती थी? हाँ खुद सुबह में स्कूल जाती है। सर एक ऐसे, हाँ सर एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और लायबिलिटी होती थी एक, हाँ आसान और अंग्रेजी दूसरी ऑर्डिनरी शेयर। एक आसान अंग्रेजी में बोलो, एक एंट्री में हम कंपनी के एसेट और लायबिलिटी को एक्वायर करने की एंट्री बनाते थे, और दूसरी कंपनी में उन्हें बदले में शेयर और कैश देकर अल्लाह हाफिज करते थे। उन्हें कहते थे आपसे हमारा रास्ता खत्म, हमने आपके लोगों को मालिक बना दिया और आपके एसेट हमारे हो गए, ऐसा ही है। अब कितनी कंपनी को टेक ओवर करोगी सामिया बोलो? सर 2। तो बेटा पहले एक की 2 एंट्री बनाना, फिर दूसरी की भी बनाना, 2 एंट्री। तो टोटल एंट्री कितनी हो गई सामिया? 4। बस ये बोल रहा था इतनी देर से, लेकिन तू सुन नहीं रही थी। और छोटी कंपनी की बुक में सामिया तुम जिस तरह चाहो एंट्री बनाओ, मुझे एतराज नहीं, मैं तुम्हारे तरीके से डिस्कस कर लूंगा मेरा बेटा, और अगर तुम मेरे तरीके से चलना चाहती हो तो मेरे तरीके से बना लो, लेकिन पहले दोनों की लिखनी पड़ेगी। बोलो क्या? परचेज कंसिडरेशन। तो बस अब तुम लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, 9:16 हो रहा है, 15 मिनट काफी है या फिर आधा घंटा दूं? खाना तो नहीं खाओगे ना अभी? नहीं सर 15 मिनट काफी है, कोशिश कर लेते हैं 15 मिनट में, अगर हो गई तो ठीक है, वरना 20 मिनट। अच्छा ओके, तो फिर आप एक काम करें, आप तीनों मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी एक जो है, तीनों व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे, या फिर मैं यहाँ मीटिंग को अनम्यूट करके बैठ जाता हूँ, मतलब काम आप करें, मैं नहीं कर रहा। किस क्या क्या करना है? पहले एक्स की एंट्री बनानी है, फिर वाई की बनानी है, और फिर जेड में मैं आपको असिस्ट करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे कंफ्यूज लग रहे थे ना आप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सामिया आप तो समझ आ गया ना तुम्हें भी? सर आपकी आवाज, जी सर आज आपकी आवाज बहुत पता नहीं यार आज इंटरनेट का मसला है क्या है, अल्लाह बेहतर जाने, मैं पूरी जोर से ही बोल रहा हूँ जैसे बोलता हूँ, तो पता नहीं क्या मसला हो रहा है। अच्छा सामिया तुम्हें समझ आ गया कि बड़ी कंपनी में कितनी एंट्री बनेंगी टोटल? सामिया, इसमें आपको समझ आया? इसमें को बस, तो अब आप लोग ना बगैर रुके, अगर आप चारों में मीटिंग कंटिन्यू करूँ तो फिर मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, फिर एमन रिकॉर्डिंग देखेगी तो बोलेगी सन्नाटा है, तो मैं रिकॉर्डिंग या तो बंद कर देता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, स्टॉप पॉज रिकॉर्डिंग।